दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन वो इंसान थे जिनकी बातें सुनकर आप एक पल में हैरान भी हो जाते थे और अगले ही पल ठहाके भी लगाने लगते थे। उनके तर्क अजीब होते थे, लेकिन उनमें छुपा संदेश हमेशा गहरा और सच्चा होता था। आज की कहानी में मुल्ला ने अपने गांव के लोगों को एक ऐसा सबक सिखाया जो वे जिंदगी भर नहीं भूले, और वह भी एक गधे की शादी का कार्ड बांटकर। दोस्तों, ये कहानियां खासकर छोटे बच्चों को गहरी सीख देती है। आपके घर बच्चे हो तो उन्हें जरूर सुनाएं। दोस्तों, ये कहानी उन्हीं दिनों की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में हर किसी को अपने चुटकुलों और चालाकी भरी हरकतों से हंसाया करते थे। गांव में एक नई आदत फैल गई थी। लोग सिर्फ शादियों, दावतों और कार्यक्रमों में खाने पीने के लिए जाते थे। किसी को मेहमान नवाजी या रिश्तेदारी निभाने से मतलब नहीं था। अगर किसी की शादी होती तो आधे से ज्यादा लोग सिर्फ ये सोचकर जाते, चलो पेट भर अच्छा खाना मिल जाएगा। मुल्ला ने ये सब कई बार देखा और सोचा, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, वो भी ऐसे कि उन्हें चोट भी लगे और हंसी भी आए। एक सुबह मुल्ला हाथ में सुनहरे रंग के कुछ सुंदर छपे हुए कार्ड लेकर गांव की गलियों में निकले। कार्ड देखकर लगता था मानो किसी बड़े घर के बेटे की शानदार शादी हो। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला ने सबसे पहले अपने पड़ोसी करीम चाचा को बुलाया। अरे चाचा, बड़ी खुशखबरी है, हमारे घर एक भव्य शादी होने वाली है, आप जरूर आइएगा। करीम चाचा हैरान, अरे मुल्ला, ये तो कमाल की बात है, दूल्हा कौन है? तुम्हारा बेटा तो है नहीं? मुल्ला मुस्कुराए, अरे चाचा, ये मेरे प्यारे दोस्त की शादी है, गधे की। करीम चाचा की आंखें फटी रह गई। उन्होंने सोचा मुल्ला मजाक कर रहा है, लेकिन मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर उन्हें कार्ड थमा दिया और अगले घर की तरफ बढ़ गए। दिन भर मुल्ला यही करते रहे, एक एक घर जाकर शादी का कार्ड देते और बड़े गर्व से कहते, आपको हमारे प्यारे गधा साहब की शादी में सादर आमंत्रित किया जाता है। कुछ लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते तो कुछ सोच में पड़ जाते कि मुल्ला आखिर करना क्या चाहता है। गांव की चौपाल में यह चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। क्या सच में गधे की शादी होने वाली है? मुल्ला पागल हो गया है क्या? आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह से ही गांव के लोग जिज्ञासा के कारण मुल्ला के घर पहुंचने लगे। वहां का नजारा देख सब दंग रह गए। घर के आंगन में एक पंडाल सजा था, रंग बिरंगे फूलों की माला लटकी हुई थी और बीच में एक गधा खड़ा था जिसके गले में गेंदे का हार और सिर पर लाल रेशमी कपड़ा बंधा था। गधे के बगल में एक और गधी थी जिसे भी माला पहनाई गई थी। मुल्ला ने बाकायदा दोनों के सामने एक छोटी सी चौकी लगाई थी, मानो कोई शादी का मंडप हो। कुछ लोग ठहाके मार मार कर हंसने लगे। मुल्ला, तुमने तो हद कर दी, गधे की भी शादी करा रहे हो? तो कुछ लोग नाराज होकर बोले, ये सब नाटक क्यों? लोगों का समय और उम्मीद दोनों खराब कर दी। मुल्ला ने सबको शांत किया और बोले, भाइयों, मैंने ये शादी इसलिए रखी ताकि आपको एक बात समझा सकूं। मैंने देखा है कि लोग अब किसी की खुशी में शरीक होने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं। रिश्ते निभाने का असली मतलब भूल गए हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक मजाक के जरिए आपको आईना दिखाया जाए। उन्होंने आगे कहा, अगर आप में से कोई सच में मेरे लिए आया है तो वो यहां से बिना खाना खाए भी खुश होकर जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ खाने के लिए आए हैं तो समझ लीजिए आप और इस गधे में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप भी बिना वजह की दावत में चले आते हैं। लोग पहले तो चुप रहे, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। कई लोगों ने माना कि मुल्ला ने सही कहा। उन्हें एहसास हुआ कि वे रिश्तों से ज्यादा दावत के खाने को महत्व देने लगे थे। उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई शादी या कार्यक्रम होता, लोग सच में अपनापन दिखाने जाते, सिर्फ खाने के लिए नहीं। सीख रिश्तों में मिठास भोजन से नहीं, भावनाओं से आती है। अगर हम सिर्फ खाने पीने के लिए दूसरों के बुलावे में जाते हैं तो हम अपनापन खो देते हैं। मुल्ला की तरह
कभी कभी हंसी मजाक में भी सबसे गहरे सबक छुपे होते हैं। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, कहते हैं कि बीमार होने पर डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग तो हमेशा उल्टा चलता था। एक बार उन्होंने तय कर लिया कि वो पूरे गांव का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करेंगे। लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया उसने सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया और एक गहरी सीख भी दे दी। गांव में उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। गंदगी और मच्छरों के कारण आधे गांव के लोग बुखार, खांसी और जुकाम से परेशान थे। लोगों ने शहर के डॉक्टर को बुलाने की सोची, लेकिन फीस सुनकर सब पीछे हट गए। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऐलान कर दिया, चिंता मत करो, मैं सबका इलाज करूंगा, और वो भी मुफ्त में। अगले दिन गांव की चौपाल पर मुल्ला ने अपनी क्लिनिक खोल ली। मेज पर रखा था एक पुराना पानी का घड़ा, एक चमचमाती चम्मच और एक किताब जिसमें कुछ भी लिखा नहीं था। पहला मरीज करीम चाचा आए। करीम चाचा बोले, मुल्ला, 3 दिन से बुखार है, बदन दर्द कर रहा है। मुल्ला ने बिना कुछ पूछे किताब खोली, एक पन्ना देखा और बोले, बहुत आसान है। पहले घर जाओ, खिड़की खोलो, छत पर चढ़ो और जोर से 3 बार चिल्लाओ, मैं ठीक हूं। फिर एक गिलास ठंडा पानी पी लो। करीम चाचा, ये कैसा इलाज है? मुल्ला, मुफ्त है, करना है तो करो। करीम चाचा हंसते हुए चले गए। एक महिला आई। मुल्ला, मुझे खांसी है, गला बैठा हुआ है। मुल्ला ने किताब देखी और बोले, अगले 3 दिन किसी से बात मत करो, अगर कोई पूछे तो बस मुस्कुराओ। महिला, लेकिन खांसी का इलाज? मुल्ला, मुफ्त में मुस्कान से बढ़िया दवा नहीं मिलती। धीरे धीरे मुल्ला के इलाज की चर्चा फैलने लगी। कुछ लोग हंसते, कुछ कहते, ये तो पागलपन है। लेकिन हैरानी की बात, जिन्होंने मुल्ला का तरीका अपनाया वो सच में कुछ दिनों में ठीक होने लगे। एक हफ्ते बाद गांव के बुजुर्ग ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तूने डॉक्टर की पढ़ाई कब की? मुल्ला हंसकर बोले, अरे मैंने कौन सी पढ़ाई की, असली बीमारी लोगों के दिमाग में थी, डर, चिंता और नकारात्मक सोच। मैंने बस उनका ध्यान बीमारी से हटाकर हंसी, हरकत और विश्वास पर लगा दिया। बाकी शरीर खुद ठीक हो गया। सीख, कभी कभी सबसे बड़ी दवा महंगी गोली नहीं, बल्कि हंसी, सकारात्मक सोच और खुद पर विश्वास होता है। मुल्ला का तरीका अजीब था, लेकिन असरदार, क्योंकि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि मन ठीक तो तन ठीक। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले तुर्किस्तान के एक छोटे से कस्बे में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। वे अपने अजीबोगरीब दिमाग, चुटीले तर्क और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे। गांव के लोग जब भी किसी मुश्किल में फंसते तो उनके पास पहुंचते। पर मुल्ला का सबसे बड़ा गुण यह था कि वे दूसरों को उनकी ही चालाकी में मात दे देते थे। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसका नाम यूसुफ था और वो काफी अमीर माना जाता था, लेकिन कंजूस और चालाक भी। यूसुफ गांव में सोना, चांदी और मसाले बेचने आया था। गांव में रहते हुए यूसुफ ने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में सुना और उनसे मिलने का मन बनाया। सुना है मुल्ला, आप बहुत समझदार हैं, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मुल्ला मुस्कुराए, मदद? जरूर, लेकिन इसमें कोई चालाकी तो नहीं है? यूसुफ ने झूठी मासूमियत से कहा, नहीं नहीं, बस एक छोटा सा काम है। यूसुफ ने कहा, मेरे पास कुछ सोना है जिसे तौलना है। मेरे तराजू का पलड़ा टूट गया है, क्या आप मुझे अपना तराजू 1 दिन के लिए दे देंगे? मुल्ला नसीरुद्दीन जानते थे कि यह आदमी चालाक है, लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मेरा तराजू मेरे लिए बहुत कीमती है। यूसुफ ने वादा किया कि वो कल सुबह तराजू लौटा देगा। अगले दिन यूसुफ आया और तराजू के साथ एक छोटी सी डिब्बी भी दी। मुल्ला ने पूछा, ये क्या है? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, आपका तराजू रात भर में एक बच्चा पैदा कर गया। ये रही सोने की छोटी डली, उसी का बच्चा है। मुल्ला ने मन ही मन सोचा, आहा,
ये आदमी खुद फंसने वाला है। उन्होंने खुशी खुशी तराजू के बच्चे को रख लिया। कुछ दिन बाद मुल्ला ने कहा, यूसुफ भाई, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। मेरे घर में एक कीमती चांदी का बर्तन है जिसे मुझे आपकी दुकान तक पहुंचाना है। क्या आप इसे एक दिन के लिए अपने गोदाम में रख देंगे? यूसुफ ने सोचा, वाह, यह तो मुझे बड़ा फायदा दिला सकता है। उसने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन यूसुफ के पास मुल्ला पहुंचे और बोले, भाई, मेरा बर्तन कहाँ है? यूसुफ ने नकली दुख भरे स्वर में कहा, अरे मुल्ला, अफसोस, रात को आपके बर्तन को शेर खा गया। मुल्ला ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। ओह, शेर ने खा लिया? कोई बात नहीं। 2 दिन बाद मुल्ला ने काजी, न्यायाधीश के पास यूसुफ को बुला भेजा। अदालत में मुल्ला बोले, हुजूर, यूसुफ मेरा बर्तन लौटा नहीं रहा, कह रहा है कि शेर खा गया। यूसुफ ने हंसकर कहा, क्या हुजूर, क्या कभी किसी ने सुना है कि शेर लोहे का बर्तन खा ले? मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, और हुजूर, क्या आपने कभी सुना है कि तराजू बच्चे देता है? अदालत में सन्नाटा छा गया। काजी समझ गए कि यूसुफ ने पहले तराजू का बच्चा कहकर मुल्ला का सोना हड़पने की कोशिश की थी। काजी ने आदेश दिया कि मुल्ला का बर्तन भी लौटाया जाए और तराजू का बच्चा भी। यूसुफ शर्मिंदा होकर सब वापस कर गया। जो दूसरों को धोखा देने की सोचता है वो खुद धोखे में फंस जाता है। दोस्तों, तुर्किस्तान का मौसम उस दिन कुछ अजीब था। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान पर बादल थे और बाजार में अनोखी हलचल। कस्बे के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को देखा, सबकी नजरें उसी की ओर घूम गई। क्योंकि जब भी मुल्ला बाजार में दिखाई देते, लोग जानते थे कि आज या तो हंसी का तूफान आएगा या कोई अजीब घटना घटेगी। उस दिन बाजार के एक कोने में एक अजनबी सौदागर आया था। लंबा कद, हरी पगड़ी, सुनहरी किनारी वाली चोगा और हाथ में चमड़े का बड़ा सा बक्सा। वो लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, आओ आओ, मेरे पास ऐसा सामान है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। सिर्फ सोने के सिक्कों में सौदा होगा। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो बेच क्या रहा है। जब उसने बक्सा खोला तो उसमें कई तरह की अजीब चीजें थी। कुछ रंग बिरंगे पत्थर, कांच की बोतलें जिनमें हरी नीले तरल थे, और कुछ पंख जैसे दिखने वाले बारीक कपड़े। मुल्ला नसीरुद्दीन भीड़ में खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्होंने अपने आप से कहा, यह आदमी या तो जादूगर है या बहुत बड़ा ठग। मुल्ला ने भीड़ में जोर से कहा, अरे भाई, ये सौदागर कह रहा है कि उसकी चीजें किस्मत बदल देती है, तो क्यों ना हम पहले इसकी किस्मत बदल दें। अगर इसकी चीजें सच में असरदार हैं तो इसे अमीर बना दे, वरना। भीड़ हंस पड़ी। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, जनाब, अगर आपको मेरी बात पर शक है तो क्यों ना आप खुद एक चीज खरीद लें। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर चीज काम कर गई तो तुम्हें पैसे दूंगा, वरना तुम मुझे पैसे दोगे। सौदागर मान गया। उसने मुल्ला को एक छोटी सी बोतल दी और कहा, इसे पीते ही आपकी किस्मत पलट जाएगी। मुल्ला ने बोतल खोली, सूंघी और हंसते हुए कहा, अरे, ये तो नींबू पानी जैसा महक रहा है। उन्होंने एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर बाद सौदागर बोला, तो जनाब, किस्मत बदली या नहीं? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, बिल्कुल बदली। पहले मैं प्यासा था, अब मेरा पेट ठंडा हो गया। ये तो कमाल है। भीड़ फिर हंस पड़ी। सौदागर को गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि मुल्ला से बहस करने का मतलब और भी मजाक बनना है, तो वो चुप रहा। अब मुल्ला ने भीड़ को इशारा किया और कहा, चलो इस सौदागर का असली खेल देखते हैं, इसकी बाकी चीजें भी जांचते हैं। भीड़ ने एक एक करके सारी चीजें देखी। कहीं से भी वे कोई अनमोल चीज नहीं निकली। पत्थर बस रंगे हुए थे। बोतलों में साधारण सिरका और पुदीना मिला पानी था, और कपड़े बस बारीक जाली के थे। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाई,
तेरी किस्मत अब सच में बदलने वाली है। पहले तू लोगों को ठगता था, अब तुझे खुद भागना पड़ेगा। सौदागर डर गया और रातों रात कस्बा छोड़कर चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। दोस्तों, एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन को एक अजीब सपना आया। सपने में एक चमकता हुआ आदमी सोने की पगड़ी और रेशमी कपड़े पहने उनके सामने आया और बोला, मुल्ला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत चाहिए तो कल सुबह सूर्योदय से पहले नीली झील के किनारे पहुंच जाना। मुल्ला चौंक गए। दौलत और मैं? सपने में ही उन्होंने सोचा, हो सकता है ये कोई धोखा हो, लेकिन दौलत का नाम सुनकर दिल काबू में कहाँ रहता है। सुबह उठते ही उन्होंने अपनी पुरानी टोप, लंबी छड़ी और टेढ़े जूते पहन लिए और सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जो गधे पर बैठा था, लेकिन गधे की आंखों पर पट्टी बंधी थी। मुल्ला ने पूछा, भाई, ये गधा अंधा है क्या? आदमी बोला, नहीं, अंधा नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि इसे पता चले हम कहां जा रहे हैं, वरना यह रास्ता बदल देगा। मुल्ला ने मन में सोचा, अगर लोग गधे को भी धोखा देते हैं तो दौलत के मामले में मुझे कितने धोखे मिल सकते हैं। कई घंटे चलने के बाद मुल्ला नीली झील पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई आदमी नहीं था, बस पानी पर तैरती हुई एक छोटी सी लकड़ी की पेटी। उन्होंने पेटी खोली तो उसमें सिर्फ एक पुराना नक्शा और एक चिट्ठी थी। खजाना पाना है तो 7 गांव पार करो, लाल पहाड़ी चढ़ो और वहां मिलेगी सुनहरी चाबी। लेकिन सावधान, रास्ते में 3 परीक्षाएं होंगी। पहले गांव में पहुंचते ही एक आदमी ने उन्हें सुनहरी थाली में भोजन परोस दिया और बोला, ये खा लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुल्ला ने देखा, खाना इतना स्वादिष्ट था कि उनका मन वहीं रुक जाने का कर रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर पहली परीक्षा में ही फंस गया तो बाकी दौलत कैसे मिलेगी। उन्होंने खाना पैक कर लिया और आगे बढ़ गए। दूसरे गांव में हर दुकान पर एक ही बोर्ड लिखा था, यहां सच बिकता है, झूठ मुफ्त है। मुल्ला ने सोचा, वाह, मुफ्त का माल किसे पसंद नहीं। उन्होंने एक दुकानदार से झूठ लिया। दुकानदार बोला, तुम ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। मुल्ला हंसते हुए बोले, अगर मैं सबसे अमीर हूं तो दौलत लेने क्यों जा रहा हूं। यही उन्हें समझ आ गया कि मुफ्त का झूठ आगे जाकर महंगा पड़ सकता है। तीसरे गांव के बाद एक अंधेरी घाटी आई जहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, चीखें, सिसकियां और हंसने की डरावनी आवाजें। मुल्ला ने अपनी आंखें बंद की और सोचा, ये असली डर नहीं, सिर्फ मेरे मन का डर है। जैसे ही वे घाटी पार कर गए, आवाजें बंद हो गई। कई दिन की यात्रा के बाद मुल्ला लाल पहाड़ी पर पहुंचे। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पत्थर के नीचे सुनहरी चाबी मिली, लेकिन साथ में एक और चिट्ठी थी। ये चाबी किसी तिजोरी की नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की है। अगर तुमने रास्ते की 3 परीक्षाएं पास कर ली तो तुम्हें असली खजाना मिल चुका है, समझदारी। मुल्ला ने हंसते हुए चाबी अपनी जेब में रखी और कहा, वाह, सपना सच निकला। दौलत तो नहीं मिली, लेकिन बेवकूफी जरूर कम हो गई। सीख, कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पैसा नहीं, बल्कि वो समझदारी होती है जो हमें धोखे, लालच और डर से बचाती है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में जरूर लिखो। दोस्तों, तुर्किस्तान के एक पुराने कस्बे में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। बाजार में खबर फैली थी कि एक अमीर व्यापारी दूर शहर से आया है और वो कोई अदृश्य सोना बेच रहा है। लोगों ने पहले तो हंसी उड़ाई, लेकिन फिर लालच उनके दिमाग पर चढ़ गया। अगर सच में अदृश्य सोना मिल जाए तो हम अमीर हो जाएंगे और कोई चुरा भी नहीं पाएगा। वो व्यापारी एक लंबा, दुबला, चमकीले कपड़े पहना आदमी था। उसके साथ 2-3 नौकर और एक बंद लकड़ी का बक्सा था। वो लोगों से कहता, ये अदृश्य सोना है, इसे सिर्फ समझदार लोग ही देख सकते हैं, मूर्ख आदमी इसे नहीं देख पाएंगे। अब किसी को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं था। जो भी उसके पास आता वो बक्सा खोल देता
और खाली जगह दिखाकर कहता, देखो ये रहा सोना। लोग मूर्ख कहलाने के डर से सिर हिलाकर कहते, हां हां, बिल्कुल सोना ही है। फिर व्यापारी उनसे मोटी रकम लेकर एक अदृश्य सोने का टुकड़ा दे देता, जिसे वे अपनी जेब में रख लेते। हालांकि जेब में कुछ होता ही नहीं था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन को यह खबर मिली तो वे तुरंत बाजार पहुंचे। उन्होंने देखा व्यापारी अपने अदृश्य सोने के ढेर सारे सौदे कर चुका था और लोग खुशी खुशी घर जा रहे थे, जेब में हवा भरकर। मुल्ला भीड़ से निकलकर बोले, मुझे भी ये अदृश्य सोना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा कीमत दूंगा। बस एक शर्त है। व्यापारी की आंखें चमक उठी। क्या शर्त? मुल्ला बोले, मैं सोना तभी लूंगा जब तुम मुझे अदृश्य तराजू पर तौल कर दोगे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि न माप में कम है न ज्यादा। व्यापारी फंस गया। लोग हंसने लगे, लेकिन व्यापारी को गुस्सा आ गया। वो बोला, अदृश्य तराजू कहां से लाऊं? मुल्ला तुरंत बोले, अरे जैसे अदृश्य सोना तुम्हारे पास है, वैसे अदृश्य तराजू मेरे पास है। चलो ले आओ सोना, मैं अभी तौल देता हूं। व्यापारी चुप हो गया। लोग समझ गए कि यह सब धोखा था। भीड़ ने मिलकर व्यापारी को कस्बे से भगा दिया। सीख, मुल्ला ने सबको समझाया, जब कोई तुम्हें ऐसी चीज बेच रहा हो जो सिर्फ समझदार लोग ही देख पाते हैं, तो समझ लेना कि वो तुम्हें मूर्ख बनाना चाहता है। दोस्तों, एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी उनके सामने आया और बोला, मुल्ला, तुम्हारे लिए एक खजाना छुपा है। वो तुम्हारे कस्बे से 3 दिन की दूरी पर एक पहाड़ के नीचे है। वहां एक पुराना कुआं है और उसके भीतर वो खजाना दबा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें 7 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। सुबह होते ही मुल्ला उठे और सोचा, शायद ये भगवान का इशारा है। आखिर खजाना किसे बुरा लगता है। मुल्ला ने गधे पर जरूरी सामान रखा, एक बोरी अनाज, एक पानी का मटका, एक रस्सी और हां, अपनी पुरानी चप्पलें जो हर मौके पर काम आती थी। गांव वाले हंसने लगे। मुल्ला खजाना मिलने चला है और ये चप्पलें साथ ले जा रहा है। मुल्ला ने कहा, दोस्तों, खजाना तो मिल जाएगा, लेकिन यात्रा में पैर भी तो चाहिए। पहले दिन के सफर में मुल्ला एक कस्बे पहुंचे। वहां एक व्यापारी बहुत सस्ती कीमत पर घोड़े बेच रहा था। व्यापारी बोला, ये घोड़े इतने तेज हैं कि हवा भी पीछे रह जाए। मुल्ला को शक हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे खरीदूंगा, लेकिन पहले कस्बे के बाहर तक दौड़ा कर देखूंगा। घोड़ा बाहर ले जाकर जैसे ही दौड़ाया, वो बीच रास्ते बैठ गया और हिलने से इनकार कर दिया। मुल्ला समझ गए ये व्यापारी धोखा दे रहा है। उन्होंने कस्बे के लोगों को बताया और व्यापारी को पकड़ा गया। अगले दिन मुल्ला एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। वहां पुल टूटा हुआ था और एक बूढ़ा नाविक कह रहा था, मैं आपको पार करवाऊंगा, लेकिन हर यात्री को अपना सबसे कीमती सामान मुझे देना होगा। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं अपना अनाज या पानी दे दूं तो आगे का सफर मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने चाल चली। अपनी पुरानी चप्पलें निकालकर कहा, यह मेरी सबसे कीमती चीज है, मेरे बिना यात्रा ही अधूरी है। नाविक हंसते हंसते मान गया और उन्हें मुफ्त में पार करा दिया। दूसरी परीक्षा भी पास। रात होते होते मुल्ला एक घने जंगल में पहुंचे। वहां चारों ओर अंधेरा और अजीब अजीब आवाजें थी। अचानक 2 चमकती आंखें उनके सामने आई। एक भूखा बाघ। मुल्ला ने डरने के बजाय बोरे से अनाज निकाला, बाघ के सामने डाल दिया और जोर से बोले, खा लो भाई, मैं अभी पतला हूं, तुम भूखे ही रह जाओगे। बाघ को अनाज में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इतने जोर से चिल्लाने पर वो डरकर भाग गया। तीसरी परीक्षा भी पूरी। अगले दिन मुल्ला पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, जहां एक साधु बैठा था। साधु ने कहा, खजाने तक जाने के लिए पहले मुझे सोने के 10 सिक्के दो। मुल्ला ने जेब से मुट्ठी भर मिट्टी निकाली और कहा, यह सोने से भी कीमती है।
ये मिट्टी मेरी मां के आंगन की है। अगर मैं ये दे रहा हूं तो समझो बहुत बड़ा बलिदान है। साधु को समझ नहीं आया, लेकिन मुल्ला की बातों में फंसकर उसने उन्हें आगे जाने दिया। चौथी परीक्षा भी पास। खजाने की जगह तक पहुंचने से पहले एक गुफा थी जिसमें 5 दरवाजे थे। केवल एक दरवाजा सही रास्ते पर ले जाता था, बाकी 4 में खतरे थे। मुल्ला ने अपनी चप्पल एक एक दरवाजे में फेंक कर देखा। जिस दरवाजे से चप्पल वापस नहीं आई वही सही रास्ता था, क्योंकि बाकी दरवाजों में चप्पल को वापस फेंकने वाले जाल लगे थे। 5वीं परीक्षा पास। गुफा के अंदर एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, जिसके पास सब कुछ है वो खाली है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भरा है। मुल्ला ने तुरंत कहा, यह तो मन का हाल है। लालच से भरा इंसान कभी खुश नहीं होता और संतोषी हमेशा भरा होता है। दीवार खुल गई। 6ठी परीक्षा भी पूरी। आखिर में मुल्ला एक कुएं के पास पहुंचे जहां खजाना था, लेकिन वहां एक आवाज आई, अगर खजाना लेना है तो कस्बे के लोगों में इसे बांटना होगा, अपने लिए कुछ नहीं रखना। मुल्ला ने बिना सोचे कहा, जो बांटने में खुशी है वो रखने में कहा। तभी कुएं से एक बड़ा संदूक निकला जिसमें सोना, चांदी और रत्न थे। मुल्ला ने सब कुछ कस्बे में लौटकर लोगों में बांट दिया। कस्बे के लोग बोले, मुल्ला तुम चाहो तो सब अपने पास रख सकते थे। मुल्ला मुस्कुराए, दोस्तों असली खजाना ये सोना नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो तुमने मुझ पर किया। दोस्तों, आपने इन कहानियों क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं। अपने बच्चों को ये सबक जरूर सुनाएं। दोस्तों, शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। किसी का कहना था कि इस कुएं में जो भी सिक्का डालो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी का कहना था कि कुआं श्रापित है और जो इसमें झांकता है उसका चेहरा बदल जाता है। मुल्ला नसीरुद्दीन के कान में भी ये खबर पहुंची। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ा मजा लिया जाए और लोगों के अंधविश्वास का टेस्ट भी हो जाएगा। अगली सुबह मुल्ला एक रस्सी, बाल्टी और बड़ी बोरी लेकर कुएं पर पहुंचे। वो बार बार कुएं में बाल्टी डालते और बोरी में कुछ भरते जाते। रास्ते से गुजरने वालों ने पूछा, मुल्ला क्या कर रहे हो? मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा, बस जो नीचे है वही ऊपर ला रहा हूं। अब लोगों में जिज्ञासा और बढ़ गई। अफवाह फैलने लगी, मुल्ला ने कुएं से सोना निकाल लिया है। दूसरे दिन लोग और ज्यादा संख्या में आ गए। कोई चुपचाप देख रहा था, कोई नीचे झांक रहा था और कुछ तो अपने सिक्के डालकर चुपके से मनोकामना मांग रहे थे। मुल्ला रोज कुएं में कुछ डालते और कुछ निकालते। उनका चेहरा कभी गंभीर, कभी मुस्कुराता, जैसे उन्हें कोई बड़ा राज मिल गया हो। चौथे दिन मुल्ला ने भीड़ से कहा, आज आखिरी मौका है, जो इस कुएं का पानी पी लेगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। भीड़ में खुसर पुसर शुरू। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ पीछे हटे। आखिरकार 2-4 लोग बहादुरी दिखाते हुए पानी पी गए। 5वें दिन मुल्ला ने सबको इकट्ठा किया और बोरी खोल दी। उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि पुरानी जंग लगी कीले, टूटे बर्तन और पत्थर थे। मुल्ला हंसते हुए बोले, ये है इस कुएं का खजाना। असली सोना चांदी आपकी मेहनत है, न कि अंधविश्वास। मुल्ला ने कहा, अगर हर अफवाह पर भरोसा कर लोगे तो तुम्हारे पास बस बोरी भर पत्थर ही आएंगे। भीड़ पहले हक्की बक्की रही, फिर सब हंस पड़े। लोगों को समझ आ गया कि अंधविश्वास से ज्यादा जरूरी है खुद की समझ। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन के शहर में एक अमीर व्यापारी आया। वह दूर देशों में व्यापार करता था और अपने साथ कीमती सामान लाया था, सोने चांदी के बर्तन, बहुमूल्य कपड़े और रत्न। व्यापारी ने मुल्ला से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए यहां ठहर रहा हूं, क्या आप मेरी कुछ चीजें अपने घर में रख सकते हैं? आप भरोसेमंद लगते हैं। मुल्ला बोले, जरूर, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए,
मैं आपको अपना दोस्त मानता हूं। व्यापारी ने मुल्ला को एक भारी कटोरा दिया जो पूरा सोने का बना था। मुल्ला ने उसे देखकर सोचा, अरे वाह, ये तो पूरे गांव में सबसे कीमती चीज होगी। उन्होंने कटोरे को अपने घर में एक लकड़ी के बक्से में रख दिया। कुछ दिन बाद व्यापारी वापस अपने देश जाने लगा। वो मुल्ला के घर आया और कहा, मुल्ला भाई, मेरा कटोरा लौटा दीजिए, अब मैं लौट रहा हूं। मुल्ला थोड़ा सक्का गए, फिर बोले, अरे एक बुरी खबर है, तुम्हारा कटोरा तो मर गया। व्यापारी हैरान, कटोरा मर गया? अरे भाई, कटोरे कैसे मर सकते हैं? मुल्ला गंभीरता से बोले, जिस तरह आदमी पैदा होता है और मरता है, उसी तरह चीजों का भी भाग्य होता है। तुम्हारे कटोरे ने कल रात आखिरी सांस ली। व्यापारी को समझ आ गया कि मुल्ला कटोरा रखना चाहते हैं, लेकिन वो चुप रहा। उसने सोचा, चलो मैं भी इसे सबक सिखाता हूं। कुछ महीनों बाद व्यापारी फिर शहर आया। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला भाई, मेरे पास एक छोटा सा तांबे का कटोरा है, क्या आप इसे भी कुछ दिनों के लिए रखेंगे? मुल्ला मुस्कुराकर बोले, क्यों नहीं। उस रात मुल्ला ने कटोरे को छुपा लिया और सोचा, अब एक और कटोरा मेरा। 2 दिन बाद व्यापारी मुल्ला के पास आया और बोला, मुल्ला भाई, मुझे अपना तांबे का कटोरा लौटा दीजिए। मुल्ला ने चमकते हुए कहा, मुबारक हो, तुम्हारे कटोरे ने बच्चा दिया है। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, कटोरे का बच्चा? मुल्ला ने एक छोटा पीतल का कटोरा दिखाकर कहा, हां, जैसे आदमी बच्चे पैदा करता है, वैसे ही तुम्हारे कटोरे ने भी किया। व्यापारी ने कटोरा और उसका बच्चा ले लिया और मुस्कुरा दिया। कुछ दिन बाद व्यापारी ने मुल्ला को एक बड़ा चांदी का कटोरा दिया और कहा, भाई, इसे संभाल कर रखना, मैं कल आकर ले जाऊंगा। मुल्ला ने सोचा, अब तो मेरा भाग्य खुल गया। अगले दिन व्यापारी आया और पूछा, मेरा चांदी का कटोरा कहाँ है? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, अरे तुम्हारा कटोरा मर गया। व्यापारी ने तुरंत कहा, अगर कटोरे बच्चे दे सकते हैं तो मर भी सकते हैं, है ना मुल्ला? मुल्ला समझ गए कि व्यापारी ने उन्हें उन्हीं की चाल में फंसा दिया है। दोनों हंस पड़े और मुल्ला ने सोने का कटोरा वापस कर दिया। सीख, लालच का अंजाम हमेशा हानि होता है। जो चाल आप दूसरों के लिए चलते हैं, वो कभी ना कभी आपके ऊपर भी चल सकती है। दोस्तों, एक दिन तुर्किस्तान के शहर में एक बहुत अमीर व्यापारी आया। वो बड़े बड़े दावे करता फिर रहा था, मैंने दुनिया के हर शहर में व्यापार किया है और जहां भी गया लोग मेरी मेहमानवाजी देखकर हैरान रह गए। उसकी शान शौकत देखकर शहर के लोग उसकी तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन व्यापारी में एक कमी थी, वो घमंडी था और लोगों को नीचा दिखाने में मजा लेता था। एक शाम व्यापारी शहर के चौराहे पर बोला, इस शहर में कोई ऐसा चाय बनाने वाला नहीं जो मुझसे बेहतर चाय पिला सके। अगर किसी ने मुझसे बेहतर चाय बना दी तो मैं उसे एक थैली सोना दूंगा। लोग हैरान रह गए। व्यापारी जानता था कि उसकी चाय बनाने की विधि खास थी। वो चांदी के बर्तन, केसर, महंगे मसाले और शुद्ध शहद डालता था। मुल्ला नसीरुद्दीन पास ही खड़े थे। उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, तो ये बात है, मैं बनाऊंगा चाय और पीकर तुम कहोगे कि ये तुम्हारी चाय से बेहतर है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, तुम तो एक साधारण इंसान हो, मेरे पास तो आधी दुनिया का मसाला है। मुल्ला बोले, चाय का स्वाद मसाले से नहीं, बनाने वाले के इरादे से आता है। अगली सुबह चौराहे पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। व्यापारी अपने चमकते बर्तनों के साथ बैठा था, जबकि मुल्ला ने एक पुरानी केतली और मिट्टी के कप रखे थे। व्यापारी ने पहले चाय बनाई। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि लोगों का मुंह पानी से भर गया। उसने बड़े गर्व से मुल्ला को चाय दी। अब मुल्ला ने चाय बनानी शुरू की। उन्होंने पानी में अदरक, इलायची, दालचीनी और थोड़ा गुड़ डाला। फिर सबसे अजीब काम किया,
वे चाय उबालते हुए पूरे समय हंसी मजाक और चुटकुले सुनाते रहे, जिससे भीड़ ठहाके मारकर हंस रही थी। जब चाय तैयार हुई, मुल्ला ने पहले व्यापारी को पिलाई। व्यापारी ने चाय पी और फिर अचानक चुप हो गया। व्यापारी ने कहा, ये तो मेरी चाय से ज्यादा स्वादिष्ट है, पर इसमें क्या डाला? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा अदरक, थोड़ा इलायची और सबसे जरूरी मुस्कान और अपनापन। चाय का असली स्वाद महंगे मसालों में नहीं, बल्कि उस दिल में है जिससे वो बनाई जाती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। व्यापारी को मजबूरी में सोने की थैली मुल्ला को देनी पड़ी। सीख, कभी कभी महंगे सामान से नहीं, बल्कि सच्चे दिल और अच्छे इरादे से बनी चीज ही सबसे अनमोल होती है। दोस्तों, बहुत साल पहले तुर्किस्तान के बाजार में मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी गधा गाड़ी में सब्जियां लेकर बेच रहे थे। उनका गधा गुलाबो पूरे शहर में मशहूर था, क्योंकि मुल्ला उससे ऐसे बातें करते जैसे इंसान से करते हैं। उस दिन दोपहर को मुल्ला एक पुराने कुएं के पास से गुजर रहे थे। अचानक एक अमीर व्यापारी का बेटा, जो शरारती और घमंडी था, वहां आ पहुंचा। उसने मुल्ला से मजाक करने के लिए उनका गधा खोल दिया और जोर से धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। गधा जोर जोर से रेंकने लगा। मुल्ला ने बड़ी मुश्किल से रस्सी डालकर गुलाबों को बाहर निकाला, लेकिन गधा चोटिल हो गया था। मुल्ला सीधे काजी, न्यायाधीश के पास पहुंचे और बोले, हुजूर, ये अमीरजादा मेरे गधे को मार डालता अगर मैंने वक्त पर बचाया ना होता। काजी ने व्यापारी के बेटे से पूछा, क्या तुमने गधा कुएं में गिराया? लड़के ने हंसते हुए कहा, हुजूर, हां, लेकिन यह तो मजाक था। इसमें इतना बड़ा मामला क्या? काजी सोच में पड़ गई कि इतने बड़े व्यापारी के बेटे को कैसे सजा दे, वरना शहर में हंगामा हो जाएगा। लेकिन मुल्ला मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें कोई खेल सूझ गया हो। उन्होंने कहा, हुजूर, मैं अदालत से एक छोटा सा हक मांगता हूं। चूंकि गधे की जान का खतरा था और जान का मूल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इस लड़के को गधे से माफी मांगनी होगी। सारा दरबार हंस पड़ा। गधे से माफी? काजी ने सोचा, यह सजा तो मामूली है, लेकिन मजाकिया भी तो मंजूर कर ली। अगले दिन पूरा शहर चौराहे पर इकट्ठा हो गया। व्यापारी का बेटा शर्म से लाल था, लेकिन मुल्ला ने जोर देकर कहा, गधे की आंखों में देखकर माफी मांगो और बोलो, मैंने जो किया गलत किया। लड़के ने धीरे से कहा, लेकिन मुल्ला बोले, जोर से बोलो ताकि सब सुन ले। लड़के ने जोर से माफी मांगी। मुल्ला ने फिर कहा, अब चूंकि तुमने गधे का अपमान किया है, तुम्हें अगले 7 दिन तक बाजार में गधे की देखभाल करनी होगी, उसे नहलाना, खिलाना और उसके साथ घूमना। लड़का मजबूरी में मान गया। पूरे 7 दिन वो गधे के साथ घूमता रहा और लोग उस पर हंसते रहे। उसका घमंड काफी टूट चुका था। सीख, गलती करने वाले को कभी कभी सजा ऐसी देनी चाहिए जो उसके अहंकार को तोड़े और उसे अपनी गलती का असली एहसास कराए। दोस्तों, इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी कहानी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारी ये कहानी जरूर सुने।